सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रो के बारे में। आज हमें शो पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। चैंपियनशिप मैच भी हुआ और एक पावर पैक शो हमें देखने को मिला। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं वीडियो में। Audio Jungle. तो शो स्टार्ट होते ही हमें यहाँ पे ब्लड लाइन तबाही मचाती हुई दिखती है और हालांकि यहाँ पे रोमन रेंस नहीं थे, लेकिन सोलो सिकोआ, दी ऊसोस और सेमी ज़ेन ने मिलकर जो भी उनके सामने आ रहा था, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, कैमरामैन हो, ब्लड लाइन ने आकर सबको फोड़ डाला। लेकिन तभी केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और केविन ओवेंस अपने हाथ में माइक लेकर आते हैं और कुछ बोलने ही जाते हैं कि लेकिन तभी सेमी ज़ेन उन्हें कुछ भी बोलने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आज तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि आज जब ब्लड लाइन पूरे शो को फोड़ने आई है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लेकिन केविन ओवेंस जवाब में कहते हैं कि तुम जानती हो कि मैं यहाँ पे कुछ कहने के लिए आया था, लेकिन अब तुम्हारी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुंह पे पंच मारना है मुझे। और वो रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एडम पियर्स कुछ सिक्योरिटी के साथ आते हैं बाहर और केविन ओवेंस को रोक लेते हैं और ब्लड लाइन को शांति से रिंग छोड़ने जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्लड लाइन नहीं मानती और एडम पियर्स ने सिक्योरिटी गार्ड को रिंग में भेजा ब्लड लाइन को रिंग से बाहर निकालने के लिए। लेकिन सोलो सिकोआ अकेले ही पूरी की पूरी सिक्योरिटी को रोक लेते हैं और ये सब देखने के बाद केविन ओवेंस से रहा नहीं गया, वो रिंग में चले गए। लेकिन रिंग में नंबर्स गेम के सामने वो केविन ओवेंस कुछ नहीं कर सकते थे। बाद में एडम पियर्स ने पूरे के पूरे लॉकर रूम को रिंग में भेज दिया और बहुत सारे सुपरस्टार ने यहाँ के आके पूरी के पूरी ब्लड लाइन को तोड़ डाला, इसलिए ब्लड लाइन को यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन एडम पियर्स रिंग में आते हैं और पूरी की पूरी ब्लड लाइन को कहते हैं कि तुम लोग इस तरह से नहीं भाग सकते, अगर तुम्हें मैच चाहिए तो तुम्हें पूरी पूरी ब्लड लाइन को यहाँ पे रो पे कम्पीट करना होगा। फिर हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है कि पूरा लॉकर रूम यहाँ पे ब्लड लाइन को फोड़ना चाहता है और पियर्स यहाँ पर सबको कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे केविन ओवेंस कहते हैं कि उन्हें मैच चाहिए, स्ट्रीट प्रॉफिट्स कहते हैं उन्हें भी मैच चाहिए, अलायंस कहते हैं कि मुझे ब्लड लाइन के किसी भी बंदे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे सोलो सिकोआ के साथ मैच चाहिए क्योंकि सोलो ने उन पर पिछली बार काफ़ी बुरी तरह से अटैक किया था। और ये सब सुन के एडम पियर्स यहाँ पे मैच ऑफिशियल करते हैं। पहला मैच होता है सोलो सिकोआ वर्सेस अलायंस फाइट मैच। दूसरा मैच होता है दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड केविन ओवेंस वर्सेस दी ऊसोस एंड सेमी ज़ेन। तो आज कुछ इस तरीके से शो की ओपनिंग होती है और यहाँ पे अगला मैच आता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बियांका बेलेर फॉर दी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और ये मैच आज शो की ओपनिंग करता है। मैच की स्टार्टिंग हमें कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि एलेक्सा ब्लिस बियांका बेलेर पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बियांका बेलेर उन्हें अपने हाथ से रोक लेती। वैसे मैच कुछ ज़्यादा लंबा चला नहीं क्योंकि यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस बियांका को किसी तरह मारने में कामयाब होती है और बियांका बेलेर को रिंग से बाहर ले जाती है। लेकिन तभी क्राउड में एक बंदा अंकल हाउडी का मास्क पहनकर खड़ा था, जिसे देखकर एलेक्सा ब्लिस डिस्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर बियांका बेलर को रिंग के अंदर ले गई और रिंग कॉर्नर के ऊपर चढ़कर कुछ मूव परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर उसी अंकल हाउडी वाले बंदे की तरफ देखने लगती। तभी हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर हमें अंकल हाउडी का साइन देखने को मिलता है और एलेक्सा ब्लिस अपना सर पकड़कर नीचे उतर जाते हैं। रेफरी एलेक्सा ब्लिस को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्सा ब्लिस उनको ही मारने लगते हैं। अपना अटैक बियांका के ऊपर कंटिन्यू करती हैं और आज एलेक्सा ने बियांका बेलर को बुरी तरह से ढो डाला क्योंकि मतलब यार रिंग के बाहर उनको मार रही है, रिंग के अंदर वहाँ पे मार रही है। फिर एलेक्सा यहाँ से जाने लगती है, तभी दिखता है कि बियांका बेलर के मुंह से खून निकल रहा है और उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन तभी एलेक्सा ब्लिस वापस आती है और बियांका बेलर पर अपना अटैक जारी रखती है और फिर से बियांका को स्टील स्टेप्स के ऊपर पटकना जारी रखती हैं और फिर यहाँ पे मेडिकल के बंदे आते हैं और उनके हस्बैंड मार्चेस स्पॉट भी। मतलब यार पहले ब्लड लाइन वाला सेगमेंट और ये एलेक्सा ब्लिस वाला सेगमेंट ओपनिंग देखकर तो मज़ा ही आ गया, लेकिन अभी रुको ज़रा, सब्र करो क्योंकि आज शो पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमें अलायंस दिखते हैं। अलायंस अपना गाना गा ही रहे थे कि वहाँ पर सोलो सिकोआ का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वहाँ पे आ जाते हैं और हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है एक म्यूजिक स्ट्रीट फाइट मैच और यहाँ पे हमें बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा ये मैच था। इस मैच में हमें स्टील चेयर, गिटार, पियानो और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल देखने को मिलता है और मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि सोलो यहाँ पे अलायंस पे भारी पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो रॉयल रंबल का गाना बनाया है हार्डी यहाँ पे आते हैं और सोलो सिकोआ पे अटैक करते हैं, लेकिन उसका सोलो पे कोई असर नहीं होता और सोलो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो वहाँ पे रिंग छोड़ के भाग जाते हैं। अलायंस इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनको ज़्यादा काम नहीं आता क्योंकि सोलो सिकोआ उनको समोन स्पाइक लगा के घेर कर देते हैं और रिंग साइड पे पड़े पियानो पर सोलो सिकोआ ने स्पिनिंग सोलो देकर इस मैच में विक्ट्री ले ली।
मुझे ये कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये एक स्ट्रीट फाइट मैच था या तो ये फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे सोलो सिकवा ने विक्ट्री ले ली है। और इसके बाद हमें यहाँ पे 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, दी ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड केविन ओवेंस। और काफ़ी अच्छा ये मैच था, लेकिन इस मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि सोलो यहाँ पर आ जाते हैं और केविन ओवेंस उनको रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा सोलो सिकवा उन्हें बैरिकेड के ऊपर पटक देते हैं और रिंग में हमें मार्चेस फोर्ड और सेमी ज़ेन यहाँ पे लीगल बंदे देखने को मिलते हैं। और उसोस यहाँ पे मार्चेस फोर्ड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसका फायदा सेमी ज़ेन उठाकर उनको हलवा किक लगा के अपनी टीम को विक्ट्री दिला देते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पे ब्लड लाइन अपना अटैक जारी रखती है। फिर सोलो सिकवा पे स्टील चेयर लेने जाते हैं, तभी सेमी ज़ेन सोलो सिकवा के पास से स्टील चेयर लेते हैं और खुद ही मारने जाते हैं केविन ओवेंस को। तभी यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर और शेमस आ जाते हैं और यहाँ पे ब्लड लाइन को भागना पड़ता है। इसके बाद शो में हमें एजे स्टाइल्स की इंजरी के बारे में बताया जाता है और आगे हमें डेक्स्टर लूमिस और चैट गेबल का मैच देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें चैट गेबल देखने को मिलते हैं, उनके साथ ओटिस भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस अपनी एंट्री करते हैं। इसके बाद हमें डेक्स्टर लूमिस और चैट गेबल के बीच में मैच देखने को मिलता है। डेक्स्टर लूमिस यहाँ पर अपने चैट गेबल और ओटिस को दोनों को डरा देते हैं और एंड में अपनी विक्ट्री ले लेते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे कोडी रोड्स की जर्नी दिखाई जाती है और फिर बैक स्टेज यहाँ पे डैमेज कंट्रोल अपनी एंट्री की तैयारी करती हुई दिखाई जाती है। और फिर डैमेज कंट्रोल यहाँ पे रिंग में आती है और बेली वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस डेकोटा काई और यू स्काई के साथ आती है और सबको उन्हें अप्रिशिएट करने को कहती हैं, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने बेकी लिंच को हराया था। और यहाँ पर वो कहती है कि वो विक्ट्री उन्हें किसी की भी मदद लिए बिना ही मिली थी। तभी यहाँ पर बेकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो बेकी लिंच यहाँ पर आकर कहती है कि बेली तुम किसी की भी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। और आगे वो कहती हैं कि बेली तुम अपनी तारीफ क्यों कर रही हो, जबकि सारी मेहनत तो तुम्हारी टीममेट्स डेकोटा काई और यू स्काई ने की है, फिर भी सारी क्रेडिट और जो ग्लोरी है वो तुम ही ले जाती हो। फिर यहाँ पर बेकी लिंच बेली को एक और मैच के लिए चैलेंज करती हैं, लेकिन बेली यहाँ पर मना कर देती है और वो कहती है कि ऑलरेडी मैं तुम्हें हरा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम अगर चाहो तो हमारी टैग टीम चैंपियन के साथ लड़ सकती हो। लेकिन बेकी यहाँ पर कहती है कि उनके पास कोई फोन वगैरह नहीं है कि वो अपनी पार्टनर को बुला सके और वो यहाँ पर 2-on-1 हैंडीकैप मैच के लिए चैलेंज करती हैं। और फिर हमें शो पे ये हैंडीकैप मैच दिखाया जाता है, लेकिन ये मैच कुछ देर के बाद 2-on-2 टैग टीम मैच में तब्दील हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेकी की मदद करने के लिए मिचिन यानी मिया यिम आ जाती हैं और यहाँ पर डेकोटा काई और यू स्काई वर्सेस बेकी लिंच और मिचिन देखने को मिलता है। इस मैच में बेली की इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर डेकोटा काई और यू स्काई यहाँ पे विक्ट्री ले लेती हैं और हमें यहाँ पे दिखता है कि बेकी लिंच यहाँ पे दूसरे हफ्ते भी डैमेज कंट्रोल से हार गई। इसके बाद हमें बैक स्टेज सेथ रोलिंस भी दिखाई देते हैं और वो हमें मेन इवेंट में होने वाले उनके और थेरी के मैच को हाइप करते हुए दिखते हैं। इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस का इंटरव्यू देखने को मिलता है और वो उनको अपने एक्शन के बारे में पूछते हैं, तुमने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। लेकिन एलेक्सा ब्लिस बताती हैं कि मैंने अपना कंट्रोल नहीं खोया है, मैंने बियांका बेलर पे अपना कंट्रोल पा लिया है। और वो ये भी बताती हैं कि वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप पे अपना कंट्रोल पा लेगी। इसके बाद हमें शो पर वो क्लिप दिखाई जाती है जहां पर रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक मिस्टीरियो को अरेस्ट करवाया था और हमें डोमिनिक का भी यहाँ पे एक प्रोमो देखने को मिलता है जहां पर वो कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि प्रिजन में मैं कमजोर हो चुका हूं, लेकिन मैं ये बता दूं कि प्रिजन लोगों को बहुत मजबूत करता है, उन्हें एक रियल मैन बनने में मदद करता है। और वो कहते हैं कि वो और भी मजबूत हो चुके हैं और वापस आएंगे। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है यूएस चैंपियनशिप। यहाँ पे पहले आते हैं ऑस्टिन थियरी और इसके बाद सेथ रॉलिंस हमें अपनी एंट्रीज करते हुए दिखते हैं और क्राउड से उनको बहुत अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा था और पूरा क्राउड उनका थीम सॉन्ग भी गा रहा था, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और रेसलिंग वाइज ये मैच बहुत ही बढ़िया था और इस मैच को पूरा टाइम दिया भी गया था और मैं इस मैच के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि पूरे शो में कोडी रोड्स के प्रोमोस दिखाए गए थे, इसलिए मुझे लगा था कि हमें यहाँ पे कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। मैच में सेथ रॉलिंस अपनी नी को इंजर्ड कर लेते हैं और वो थेरी को स्टॉर्म लगाने जाते हैं, लेकिन स्टॉर्म उनसे नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो थेरी को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन थेरी यहाँ पर रॉलिंस को रेफरी के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन सेथ यहाँ पे फिर भी उनको पेडिग्री लगा देते हैं, लेकिन दूसरे रेफरी को आने में टाइम लग जाता है और थेरी यहाँ पे किक आउट करने में कामयाब हो जाते हैं और वो फिर से रेफरी के ऊपर रॉलिंस को थ्रो करते हैं, लेकिन किसी तरह सेथ रॉलिंस अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन थेरी ने रॉलिंस के ऊपर लो ब्लो लगा के अपने 8 डाउन फिनिशर लगा के अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया और इसी के साथ आज का शो ऑफ एयर चला जाता है। ओवरऑल ये शो बहुत मुझे बढ़िया लगा। आज शो पर बहुत अच्छे मुझे स्पोर्ट्स भी देखने को मिले, लेकिन आपको शो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।